दोस्तों ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन जो है भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद को लेकर कंट्रोवर्सी ना हो। आपको बता दूं दोस्तों कि आए दिन जो स्वर्ण लोबी है उसका एक भाग जो है चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में जो है सोशल मीडिया पर रात दिन जो है लिखने में लगा रहता है। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर जो है सबसे ज्यादा जो है हमले होते हैं। अभी कल ही आप खबर देखे थे कि चंद्रशेखर आजाद वंदे भारत ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और तभी जो है चंद्रशेखर आजाद जहां पर बैठे हुए थे उसी के बगल में जो है पथराव होता है और चंद्रशेखर आजाद जो है उस पथराव में बाल बाल बचते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बताऊं दोस्तों कि सोशल मीडिया पर एक ट्विटर आईडी है, विशाल पांडे नाम का एक नेता है जिसको चंद्रशेखर आजाद ने ब्लॉक कर दिया है। और अब ब्लॉक करने के बाद चंद्रशेखर आजाद के बारे में जिस तरीके से विशाल पांडे और इसके गैंग के द्वारा दोस्तों लिखा जा रहा है उसको सुनकर आपका भी गुस्सा खौल जाएगा। आपको बताओ दोस्तों कि जो ये विशाल पांडे है चंद्रशेखर आजाद इसको ब्लॉक कर दिए हैं और ये जो है चंद्रशेखर आजाद के ऐसे अनाप शनाप सोशल मीडिया पर लिख रहा है जिसको दोस्तों आपको भी देखेंगे तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा, आपका भी खून खौल जाएगा। हालांकि आपको बता दूं कि जैसा ये चंद्रशेखर आजाद को लेकर एक्शन देने का काम किया है उसी तरीके से इसको रिएक्शन भी जो है जवाब मिला है। आपको बता दूं कि तगड़ा जवाब जो है चंद्रशेखर आजाद के समर्थक इस विशाल पांडे को दिए हैं। तो सबसे पहले देखिए जो विशाल पांडे है इसके ट्विटर आईडी को है ये जो है इसको चंद्रशेखर आजाद ब्लॉक करके रखे हुए हैं और देखिए ये लिखता है स्क्रीनशॉट करके कि नीले कबूतरों का शेर मैदान छोड़ के भाग गया। अगर बाघ का करेजा होता तो नफरत की राजनीति करने वाला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद मैदान छोड़ के भागता नहीं। मुझसे मुद्दों पर बात करने की हैसियत नहीं इसकी। सवर्णों आप मेरा साथ दो, मैं आपका मस्तक कभी झुकने नहीं दूंगा। ये लड़ाई बहुत लंबी है और सम्मान की। इस लड़ाई में क्षत्रिय ब्राह्मण मेरा साथ दो, मुझे भरोसा है मेरा स्वर्ण समाज मेरा साथ देगा। अब देखिए दोस्तों ये जो विशाल पांडे हैं इसका दावा यह है कि चंद्रशेखर आजाद ने इसको इसलिए ब्लॉक किया क्योंकि जो है ये चंद्रशेखर आजाद इसके सवालों को जवाब नहीं दे पाएंगे। चंद्रशेखर आजाद की हैसियत नहीं है कि विशाल पांडे के सामने जो है बोल दे। ऐसी जो है ट्वीट में ये बात अपने लिख रहा है। इसके अलावा आपको बताऊं दोस्तों कि इस पोस्ट को शेयर करते हुए सुनील भिंडा है ये लिखते हैं कि यह विशाल छपरी जो अपने आप को ब्राह्मण नेता साबित करने में लगा है यह कुएं का मेढक कुएं को ही समुद्र समझ रखा है। जिनके पुरखों ने दूसरे के घरों पर मांग मांग कर खाया हो यह 2 रुपए का नफरती टट्टू अपने संघर्ष आगे बढ़े भीम आर्मी चीफ से अपनी तुलना करने में लगा है। और यही नहीं दोस्तों जिस तरीके से तगड़ा जवाब जो है इस विशाल पांडे को मिला है देखिए आपको दिखाता हूं। यशपाल मेघवंशी है लिखते हैं अबे तेरी तरह सब गोबर भक्त नहीं है जो गोबर खा लेंगे। तू तो रोजाना खाता होगा लेकिन बाकी लोग उससे दूर रहते हैं क्योंकि वो गोबर में होना ही नहीं चाहते और तू उसको कामयाबी समझ रहा है। इस पर शर्म आनी चाहिए तुझे। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए शिवम मिश्रा शिवजी है ये लिखता है कि सबसे पहले अब आप किसी भी नीलचट्टे या जातिवादी कीड़ों के प्रति सहानुभूति करना बंद कर दीजिए। देखिए आपके समाज के लोग आपके साथ होते हैं कि नहीं। उसके बाद देखिए डॉक्टर पांडे है ये लिखता है कि ये कबूतर सिर्फ मैदान छोड़कर भागने वाला ही है। तमाम तरीके की बातें सोशल मीडिया पर दोस्तों लिखी जा रही है। लेकिन अब देखिए इसके जिस तरीके से रिएक्शन आया है दोस्तों उस पर देखिए चंद्रशेखर आजाद के समर्थक जो है इसके ट्वीट पर जो जवाब दिए है उसको समझिए। देखिए जो चंद्रशेखर आजाद के समर्थक हैं लिखते हैं कि दीपक दास की आईडी है लिखते हैं कि अबे गली का पागल आवारा तुम्हारे जैसे कई लोग चंद्रशेखर भाई के लिए लोग 24 घंटा फूल का माला बनाते रहता है। तुम्हारे को अगर मुद्दे पर बात करना है तो करना मेरे से। अगर तुम्हारे को मुद्दे पर बात करना है तो चंद्रशेखर भाई के करोड़ों समर्थक हैं उनसे कर तर्क वितर्क हिम्मत है तो। उसके बाद देखिए दोस्तों लिखते हैं नवल सिंह जाटव एएसपी लिखते हैं तेरे जैसे मनवादियों के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी को समय नहीं है। अगर बहस करनी है तो मोदी शाह योगी को बहस करने को कहिए। तो देखिए जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को विशाल पांडे ये ट्रोलिंग करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि जो चंद्रशेखर आजाद है वो ब्लॉक चंद्रशेखर आजाद इस विशाल पांडे को इसलिए ब्लॉक किए हैं क्योंकि जो है चंद्रशेखर आजाद को विशाल पांडे से जो है सामने बैठकर बातचीत करने का उसके तर्क वितर्क करने का चंद्रशेखर आजाद के क्षमता नहीं है। इस पर जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के दोस्तों समर्थक जवाब देने का काम किए एकदम तगड़ा जवाब दिए हैं। सोचिए चंद्रशेखर आजाद
के सामने 10-15 मीडिया वाले बैठे रहते हैं, फिर भी जो है उनको सवालों को जिस तरीके से जवाब देते हैं कि पसीने छूटने लगते हैं। और इस विशाल पांडे को ये लगता है कि चंद्रशेखर आजाद इसके सामने बातचीत करने लायक नहीं है। जरा सोचिए क्या मानसिकता है। सोचिए, कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद नफरत फैलाए। ऐसा कोई भी वीडियो दिखाए जिसमें चंद्रशेखर आजाद जो है नफरत फैलाते हुए नजर आ रहा है। चंद्रशेखर आजाद इकलौते ऐसे नेता हैं जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करने में सबसे आगे रहते हैं। 85% बहुजनों की आवाज उठाने का काम करते हैं। और अभी हाल ही में स्वर्ण समाज के एक लड़के की गर्दन जो है काटी गई थी, उस पर चंद्रशेखर आजाद ने अपना रिएक्शन दिया था और सरकार से मांग भी किया था। लेकिन ये सब नहीं दिखता है। चंद्रशेखर आजाद को किसी तरीके से उनके क्रेज को घटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से विशाल पांडे है, इसका दोस्तों दावा, इसका कहना है कि चंद्रशेखर आजाद इसको इसलिए ब्लॉक किए हैं कि ये जो हमसे बातें नहीं कर सकते हैं, हिम्मत ही नहीं बात करने की चंद्रशेखर आजाद की। जबकि दोस्तों सबको पता है कि चंद्रशेखर आजाद इसको इसलिए ब्लॉक किए हैं क्योंकि ये नफरती टट्टू है। ऐसे गैंग जो चंद्रशेखर आजाद के जो है आईटी बजाते हैं, उस आईडी पर जो है तरह तरह की नफरती पोस्ट जो है करने का काम करते हैं और कंट्रोवर्सी फैलाने का काम करते हैं और चंद्रशेखर आजाद के नाम पर फेमस होने का काम करते हैं। इसी तरीके से इन लोगों का काम है। और फिलहाल जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद इसको ब्लॉक कर दिए हैं, उसको ब्लॉक करने के बाद ये ऐसे लिख रहा है कि ये नीले कबूतर इनसे डर गए। सोचिए, चंद्रशेखर आजाद को नीला कबूतर बोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि डर गए इससे। जरा सोचिए, जिस चंद्रशेखर आजाद के सामने देश के बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनकी बात करने की क्षमता नहीं है, वैसे कोई विशाल पांडे कह रहा है कि मेरे सामने बातचीत करने लगे, जो कि विशाल पांडे को कोई जान भी नहीं रहा। सोचिए, चंद्रशेखर आजाद की पावर का अंदाजा दोस्तों इसी से लगा सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद पार्लियामेंट में भाषण दिया था तो मोदी और राहुल गांधी से अधिक जो व्यूअरशिप जो है चंद्रशेखर आजाद को मिलने का काम किया था। और ये साबित कर दिया चंद्रशेखर आजाद ने कि इस देश में सबसे ज्यादा सुने जाने वाला अगर कोई नेता है तो चंद्रशेखर आजाद है। लेकिन इसके बावजूद भी सोचिए, जो काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए, जो काम देश के विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी नहीं कर पाए, वो काम जो है चंद्रशेखर आजाद करके दिखला दिए। और आज चंद्रशेखर आजाद का जिस तरीके से क्रेज है, भारत नहीं पूरी दुनिया में चंद्रशेखर आजाद का क्रेज है और बढ़ता जा रहा है। और उसी क्रेज को बढ़ते हुए जितने सारे नफरती गैंग है वो ये नहीं चाहता है कि चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़े। और इसी तरीके से दोस्तों वो टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों ये तो सच है कि चंद्रशेखर आजाद के पास ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए जवाब देने के लिए समय नहीं है, इसके लिए तो उनके समर्थक ही काफी है। लेकिन जरा सोचिए क्या मानसिकता है ऐसे लोगों की, कहां से ये हिम्मत लाते हैं ऐसे इस तरह के नफरती पोस्ट लिखने के लिए। कौन है लोग जो दिन दहाड़े इस तरीके से पोस्ट लिखते हैं और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक वजह होता है तो बात समझ में आती, लेकिन बेवजह जानबूझकर चंद्रशेखर आजाद को सोशल मीडिया पर जो ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, दोस्तों ये कहीं से ना कहीं से सरकार की बीच में बड़ी लापरवाही है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि चंद्रशेखर आजाद को मारने की धमकी जो है सोशल मीडिया पर लिखी जा रही थी। और अभी दोस्तों चंद्रशेखर के ऊपर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, अभी आपने देखा कि उनके जिले में हमले हुए, या जो हरियाणा चुनाव था उनके गाड़ी में रात्रि पर हमले हो गए। कल जो है चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ट्रेन में यात्रा के दौरान जो है पथराव किया गया और उसमें चंद्रशेखर आजाद बाल बाल बचे। और अब जिस तरीके से तमाम जो स्वर्ण लोबी कह सकते हैं, ये विशाल पांडे हैं, नाम से अंदाजा लगा सकते हैं। आखिर क्या दिक्कत है चंद्रशेखर आजाद को? दोस्तों दिक्कत है इन चंद्रशेखर आजाद के ऊंचाई से, चंद्रशेखर आजाद के बढ़ती लोकप्रियता से। और ये लोग चंद्रशेखर आजाद को टारगेट करके उनको दबाना चाहते हैं, उनके ये करना चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़ गया तो फिर जो है हम लोग का फिर किस तरीके से दाल रोटी जो है चलेगी। इसी तरह से दोस्तों आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद को जिस तरीके से विशाल पांडे है फेमस होने के लिए किया है, जैसे लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर तमाम लोग जो है एक दूसरे को धमकी देने का काम कर रहे हैं, नेताओं को धमकी देने का काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। फिलहाल जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के बारे में विशाल पांडे लिखता है, इस विशाल पांडे के पोस्ट को कैसे देखते हैं और जो तमाम लोग पोस्ट लिखे हुए उनके पोस्ट को कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता के यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।